पिछले व्लॉग में हमने देखे मॉस्को की स्टालिन एरा की आइकॉनिक बिल्डिंग्स, द ग्रेट व्हाइट हाउस, मॉडर्न मॉस्को स्काईस्क्रैपर्स और मॉस्को की अमेजिंग रेल और मेट्रो नेटवर्क को। अगर आपने मॉस्को सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लें, जिसका कि लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 की अपनी आगे की जर्नी बाय वॉकिंग विद पुनीत। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मॉस्को में एक कैथोलिक चर्च है। यहाँ पर ज़्यादातर जो चर्चेज़ हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, क्योंकि रशियन लोग क्रिश्चियंस हैं बट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। और ये जो चर्च है ये 1905 में बना था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड स्क्वायर 15th सेंचुरी से रशियन हिस्ट्री का अनसेपरेबल पार्ट है। इसका एरिया 73,000 स्क्वायर मीटर्स है। यूएसएसआर और रशिया की हिस्ट्री में रेड स्क्वायर न सिर्फ एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, बल्कि ये नेशनल लेवल डेमोन्स्ट्रेशंस, स्पीचेस और परेड्स के लिए एक सिंबॉलिक स्पॉट भी है। मैं इस समय मॉस्को के रेड स्क्वायर पे खड़ा हूँ। ये रेड स्क्वायर जो है ये यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर्स है और वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्क्वायर है। इसके पीछे आप देखेंगे, मेरे पीछे आप देखेंगे तो क्रेमलिन की ईस्टर्न वॉल है। इस समय मेरे पीछे जो है बहुत ही फेमस सेंट बासिल्स कैथीड्रल है। मेरे इस तरफ जो है आप देखेंगे तो ये है गूम शॉपिंग मॉल, और ये जो है मॉस्को की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल्स में से एक है। इसमें वर्ल्ड का हर एक फेमस ब्रांड यहाँ पर है। रेड स्क्वायर के नॉर्थ में ये रेड बिल्डिंग स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ रशिया है। ये बिल्डिंग 1883 में बनी थी। रेड स्क्वायर के ईस्ट में है वर्ल्ड की मोस्ट ग्रैंड शॉपिंग मॉल गूम, जो कि 1893 में बनकर तैयार हो गई थी। आज गूम में 100 से ज्यादा लग्जरी शॉपिंग ब्रांड्स अवेलेबल हैं। रेड स्क्वायर के साउदर्न एंड में है कैथीड्रल ऑफ सेंट बसील द ब्लेस्ड, जिसको कि इवान द टेरिबल ने 1561 में बनवाया था कजान के रूलर से वॉर जीतने की खुशी में। और रेड स्क्वायर के ईस्ट में है क्रेमलिन की ईस्टर्न वॉल और रशिया के ग्रेट लीडर लेनिन की रेस्टिंग प्लेस, लेनिन्स मौजोलियम। व्लादिमीर लेनिन, जो कि फर्स्ट सोवियत डिक्टेटर थे और जिनकी डेथ 1924 में हुई थी, इनकी बॉडी को यहाँ इस ग्रेनाइट बिल्डिंग में 1930 से डिस्प्ले पे रखा गया है। इतने लंबे समय एक ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करना इजी तो नहीं है, इसलिए इतने सालों से वीकली इनकी बॉडी की स्पेशल क्लीनिंग होती है ब्लीच और स्पेशल केमिकल से, जिससे कि इनकी बॉडी की इंटीग्रिटी बनी रहे और कोई भी फर्दर डिटोरिएशन ना हो। सेंट बासिल्स कैथीड्रल एक बड़ा ही यूनिक कैथीड्रल है। आप ध्यान से देखिए, 156 फुट हाई टावर को सराउंड करते हैं कई डोम्स। ये एक्चुअली 9 डोम्स हैं और हर डोम के नीचे एक सेपरेट चर्च माना गया है। कहते हैं ना, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही 2 बार इस इतने सुंदर कैथीड्रल को गिराने का प्लान बना। पहली बार फ्रेंच आर्मी ने 1812 में मॉस्को से रिट्रीट करते समय ऐसा सोचा, बट टाइम कम होने की वजह से उनका ये प्लान अबैंडन हो गया। और दूसरी बार सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने 1920s में इसे गिराना चाहा, बट फिर एक आर्किटेक्ट ने टेलीग्राम भेजा स्टालिन को और उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसको ना गिराया जाए।
और पूरी तरह मन बना चुकी सोवियत लीडरशिप ने फिर ये प्लान ही अबैंडन कर दिया। रेड स्क्वायर के स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम के पास में है चर्च ऑफ द लेडी ऑफ कजान, जिसको कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस काफी मानते हैं। प्रेजेंट चर्च 1993 में बना रेप्लिका है उस ओरिजिनल चर्च का, जो कि यहाँ ओरिजिनली बना था 1636 में। द क्रेमलिन रेजिमेंट, जिसको कि प्रेसिडेंशियल रेजिमेंट भी कहते हैं, एक स्पेशल यूनिट है रशियन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रेमलिन, उसके ट्रेजर्स और स्टेट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करना। ये मॉन्यूमेंट है उन अननोन सोल्जर्स की याद में जिनकी जान गई 1941 से 1945 के बीच में लड़ी ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर में, जिसमें सोवियत यूनियन ने नाजीज से वर्ल्ड वॉर II में जीत हासिल करी। ये जो टोम्स आप देख रहे हैं, ये सोवियत यूनियन के हर मेजर रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके सोल्जर्स ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। जार अलेक्जेंडर II के कोरोनेशन डे 20 अक्टूबर 1856 को इनॉग्रेटेड ये बल्शोय थिएटर की बिल्डिंग आज मॉस्को की वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है। बल्शोय मतलब द ग्रैंड थिएटर अपने बैले और ओपेरा कॉन्सर्ट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ 200 से ज्यादा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं जो कि इसको बनाते हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट बैले परफॉर्मेंस कंपनी। 2005 से 2011 के बीच बल्शोय थिएटर को टोटली रेनोवेट किया गया। इस 6 साल चले रेनोवेशन प्रोजेक्ट में $700 मिलियन से ज्यादा का खर्चा आया और आज इसकी ब्यूटी आपकी आंखों के सामने है। अभी हम चल रहे हैं मॉस्को की हिस्टोरिक अरबाज स्ट्रीट पे। ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट 15वीं सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में है और आज के मॉस्को की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रीट है। कहते हैं कि इसका नाम पड़ा अरेबिक वर्ड अरबाज से, जिसका कि मतलब होता है आउटस्कर्ट्स पे होना। उस टाइम अरबाज स्ट्रीट डेफिनेटली क्रेमलिन की वॉल से बाहर थी, बट 18वीं सेंचुरी से अरबाज मॉस्को की मोस्ट प्रेस्टिजियस एड्रेसेस में से एक है, जहां सोवियत पॉलिटिकल एलिट्स, आर्टिशियंस और म्यूजिशियंस रहते रहे हैं। आज अरबाज टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर स्पॉट है, जहां आपको मिलेंगे वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स, सोवेनियर शॉप्स और पेंटिंग और स्केच आर्टिस्ट्स।
हिस्टोरिकल ओल्ड अरबाज स्ट्रीट के ही पैरेलल बसी है न्यू अरबाज स्ट्रीट, जिसकी कि अपनी एक मॉडर्न ब्यूटी है। यहाँ पे आपको मिलेंगे मॉडर्न अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैसीनोज। तो अभी जो है मैं इस स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ और आप देख ही रहे हैं कि रात के 11 बजे भी कितनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा लाइवली शहर है मॉस्को। ऐसी ही रौनक यहाँ रहती है हर समय और बहुत ही लाइवली इन्वायरमेंट रहता है। आप भी इंजॉय करिए। उम्मीद है कि आपको मॉस्को की ये 2 पार्ट सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप मॉस्को को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आएंगी यूरोप की और भी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशंस। Don't forget to like, share and subscribe Walking with Puneet, and do press the bell icon to get notifications about new videos. Till then, goodbye.